अन्न का दान करना महादान होता है। कोई भूखा को अगर अनाज आप दान कर रहे हैं और उसका पेट भरे तो उसका जब आत्मा और हृदय जब संतुष्ट होता है ना तो एक आशीर्वाद निकलता है कि तुम जियो हजारों साल। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर बैरंग दल की मीटिंग में हम सब आ चुके हैं, देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो जुटे हुए हैं। बने रहिए वीडियो में, देखते हैं दोस्तों आगे सब बने रहिए। राष्ट्रीय महिला परिषद तेजस्वी हमारे यहाँ जो युवा हैं उनको हम लोग राष्ट्रीय बजरंग दल बोलते हैं। जो महिला हैं जो 35 वर्ष से कम है उनको हम लोग ओजस्विनी का दायित्व देते हैं। ओजस्विनी में वो काम करती हैं और जो 35 साल से ऊपर है उनको हम लोग राष्ट्रीय महिला परिषद में रखते हैं। ये लोग तो हमारा सुरक्षा का भी बात होगी, सम्मान की बात होगी, समृद्धि की बात होगी। सुरक्षा का बात कैसे होगा जब हम एक साथ बैठेंगे एक जगह। समाज में सेवा करने के लिए भी एक बहुत बड़ा कार्य है। अन्न का दान करना महादान होता है। कोई भूखा को अगर अनाज आप दान कर रहे हैं और उसका पेट भरे तो उसका जब आत्मा और हृदय जब संतुष्ट होता है ना तो एक आशीर्वाद निकलता है कि तुम जियो हजारों साल। तो इससे भी हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के माध्यम से ये कार्य करके भी हम समाज को बता सकते हैं कि हम भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। दूसरा आ जाइए महिला परिषद। महिला परिषद बनाने का कारण क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का कारण क्या है? कारण यह है कि देश में जो चल रहा है लव जिहाद, अब हम लोग किसी के घर में तो जाके बोल नहीं सकते डायरेक्ट, तो उस घर में मैसेज कैसे पहुंचाएं कि उनका घर का हालत खराब होने वाला है, चाहे किसी तरह से समस्या बढ़ने वाला है। तो जो अपना महिला परिषद का जो दीदी लोग रहती है इनको कार्य में लगाया जाता है कि आपको इस तरह का कार्य अपने क्षेत्र में करना है और धीरे धीरे कार्य को आगे बढ़ाना है, ताकि जो जिहादी लोग होते हैं ना उससे अपना बहन बेटी लोग को हम लोग को बचाना है और सुरक्षित रखना है। अब उसका पीछे चल जाइए राष्ट्रीय बजरंग दल। राष्ट्रीय बजरंग दल का इस संगठन में इसलिए है कि इसका भी अलग उद्देश्य है। कहा जाता है कि जब कहीं से काम नहीं बनता है ना तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो उसमें स्थान उन्हीं लोग को दिया जाता है जिनको बोला जाता है बजरंगी। नीचे हिंदू हेल्पलाइन, ये भी एक संगठन है। उसमें इसका भी विस्तार हम लोग बेरो प्रखंड में करेंगे धीरे धीरे एक एक का। हिंदू हेल्पलाइन का मतलब है कि मान लीजिए कहीं इमरजेंसी में आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकते हैं और बहुत ज़रूरी है, कहीं अपना ही आदमी जब व्यस्त है फ़ोन नहीं लगा पा रहा है, तो आप इसमें हिंदू हेल्पलाइन में अगर आप फ़ोन कीजिएगा, इसका नंबर भी है, फ़ोन कीजिएगा तो सीधा हेडक्वार्टर में जाने के बाद वो कॉल किसी भी यहाँ का स्थानीय लोग को जो संगठन से जुड़े हुए उनको सूचना मिल जाएगा, ताकि समय से कुछ समय तो लगेगा लेकिन आपके पास सेवा मिल जाएगा। संगठन का उद्देश्य यही है कि संगठन पूरे देश में एक ही बार नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा हर राज्य में होना चाहिए। संगठन का अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2018 में संगठन बना और धीरे धीरे चल रहा है। चलते चलते आज लगभग हर देश तक, हर राज्य तक पहुंचना चालू हो गया है। जैसे हमारे महामंत्री जी बता रहे थे हनुमान चालीसा केंद्र। हनुमान चालीसा केंद्र क्या है इसके बारे में भी हम सबको बता देते हैं। हनुमान चालीसा केंद्र हमको किसी के कोई मंदिर में जाके नहीं करना है। अगर जिसका घर सामने है और गांव में अगर मंदिर है तो आप मंदिर में जाइए। किसी गांव से अगर मंदिर दूर है तो गांव के बीच में ही कहीं एक जगह पे स्थान रखिए, चाहे किसी एक के घर में स्थान रखिए। हनुमान चालीसा केंद्र का उद्देश्य है कि हर शनिवार और मंगलवार को हम वहाँ उपस्थित हैं। उपस्थित होने के बाद हम लोग वहाँ हनुमान चालीसा का कार्यक्रम करें। और जैसे पहले चलता था कि हम लोग बुजुर्ग लोग एक जगह बैठकर आपस में चर्चा करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हनुमान चालीसा केंद्र में आप जब हनुमान चालीसा कार्यक्रम कर लेंगे तो आप आपसी कोई भी कार्य
के बारे में वहाँ चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते। हाँ किसी चीज़ का डिस्कस कर सकते हैं। कहीं बैठक रखना है उसका डिस्कस कर सकते हैं, किसी को संगठन में लाना है उसका डिस्कस कर सकते हैं, या फिर किसी के साथ कोई घटना घटने वाला है तो उसके बारे में भी मंथन कर सकते हैं। तो इसलिए हनुमान चालीसा केंद्र हर प्रखंड में नहीं, हर एक पंचायत, हर एक वार्ड के अंदर में होना चाहिए। इससे हम लोग को 3 फायदा है। पहला तो आप विस्तार कीजिएगा धीरे धीरे। हनुमान चालीसा केंद्र अगर लोग हर शनिवार और मंगलवार को लगेगा तो जो लोग नए लोग देखेंगे तो ये अच्छा कार्य है, जुड़ेंगे, वो आपसे जुड़ना चालू हो जाएंगे। दूसरा चीज़ क्या है कि वहाँ तरह तरह का आपके पास अगल बगल का मैसेज आएगा कि आज यहाँ लगाए हैं हनुमान चालीसा केंद्र, कहीं और दूसरा जगह भी चालू होना चाहिए, हम लोग को आने में दूर होता है, तो आप वहाँ भी जाके कर सकते हैं। इस तरह से क्या है कि संगठन में उनको ला के धीरे धीरे जोड़ना है, जोड़ भी सकते हैं। और जब वो धीरे धीरे संगठन में जुड़ते जाएंगे तो हनुमान चालीसा केंद्र भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जब हनुमान चालीसा केंद्र धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो झारखंड में नहीं पूरे भारत में अपना गठन हो जाएगा। इसलिए हनुमान चालीसा केंद्र सबसे आवश्यक है। संगठन का मेन उद्देश्य है कि हर जगह पर एक ही कार्यक्रम हम नहीं कर सकते हैं। बैनर में जितना फोटो लगा हुआ है सभी के माध्यम से आप कार्य कर सकते हैं। कार्य अगर सनातन धर्म को हमेशा एकदम एक्टिव रखना है, मजबूत रखना है, तो छोटा छोटा कार्य आप करना होगा। क्या है कि हम लोग हर तरफ से कार्य को तो करते हैं, लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे हम लोग आज बैठक हुआ, फिर अगला बैठक 1 सप्ताह के बाद होगा तो मिलेंगे। लेकिन हनुमान चालीसा केंद्र ऐसा है कि आप एक रूटीन बन जाएंगे आप उसमें कि शनिवार और मंगलवार हमको वहाँ पहुँचना है। इसलिए हम लोग का उद्देश्य है और संगठन का कि धीरे धीरे हनुमान चालीसा केंद्र बेरमो प्रखंड, बोकारो जिला और जहाँ भी हो आसपास का पड़ोस जिला से बनते जाएगा, वैसे वैसे अपना हनुमान चालीसा केंद्र का भी कार्य होता रहेगा। हनुमान चालीसा केंद्र में आप सुबह अखाड़ा भी बना सकते हैं, वहाँ जाकर व्यायाम भी कर सकते हैं, कसरत कर सकते हैं, योगा भी कर, बहुत कुछ आपको। जब हनुमान चालीसा केंद्र आप बनाइएगा तो उसमें आपको एक से एक कार्यक्रम करने का उत्साह बढ़ते रहेगा और लोग भी आपसे जुड़ते रहे। इसलिए हनुमान चालीसा केंद्र का हम लोग कार्यक्रम हर पंचायत में और हर प्रखंड में करेंगे। अब हम लोग संगठन का दायित्व के बारे में बोलते हैं। संगठन में दायित्व इसलिए दिया जाता है कि उसका विस्तार धीरे धीरे आगे होता रहे। इसलिए संगठन में दायित्व देखिए ऐसा आदमी को जिम्मेवार बनाया जाता है कि वह संगठन का कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ाए। दूसरा चीज, संगठन में जब दायित्व जो एक व्यक्ति को दिया जाता है ना, तो उसके ऊपर एक जिम्मेवारी आ जाता है कि हमको समाज को कैसे एकजुट करना है और समाज को कैसे मजबूत करना है, ताकि कोई जिहादी जो होता है ना, मेरा बहू बेटी बहन की तरफ नजर उठा के ना देख सके। इसलिए संगठन में जुड़ना सभी को चाहिए। हर व्यक्ति को संगठन में जुड़ के अपना कर्तव्य और अपना कार्य करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप एक जगह पर संगठित रहना सीख जाते हैं, संगठित रहते हैं, और कहीं भी कोई ऐसा छोटा मोटा आवश्यक पड़े तो हर तरह का लोग का आपका सहयोग मिलेगा। इसीलिए संगठन में जुड़ना जरूरी अति आवश्यक है। संगठन में जुड़ने का कारण अभी क्या है कि आपको हर तरह के नए नए लोग से भी जान पहचान होगा। आज यहाँ बैठेंगे, कल बोकारो जिला में बैठेंगे, कभी गोमिया प्रखंड में बैठेंगे, तो तरह तरह के लोग से आपका जान पहचान होगा। अगर आप संगठन से बाहर रहेंगे तो आप अपने क्षेत्र के लोग से ही आपका जान पहचान होगा। ज़्यादा होगा तो कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों का आपसे संपर्क रहेगा, लेकिन संगठन के माध्यम से हजारों नहीं
तो कम से कम जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उस क्षेत्र में कम से कम 2 से 5 लोग तो आपको जानेंगे। जानेंगे। वहाँ का लोकल सपोर्ट भी मिलेगा। हाँ, तो संगठन में हम लोग को जुड़ना चाहिए और जुड़ के अपना योगदान जो है कार्य करने का शक्ति करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हम जितना भी सनातन परिवार के लोग हैं किसी न किसी माध्यम से हम लोग संगठन में जुड़े हुए हैं और अपना कार्य हम लोग कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो जिहादी लोग भी रहता है ना, तो थोड़ा सा उसमें तो डर पैदा रहता है कि ये सारे लोग संगठित हैं और ये मजबूत है। अगर यहाँ किसी तरह से हम आँख लगाते हैं या आँख डालते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी लोग मधुमक्खी के जैसा हम लोग के पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए संगठन के नाम से भी कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। इसलिए हम लोग को संगठन में जुड़कर संगठन का कार्य और संगठन का विस्तार ये करना है ताकि संगठन आगे बढ़े और कम से कम अपना क्षेत्र जो है वो मजबूत रहे। अगर आप एक क्षेत्र को मजबूत कीजिएगा तो आपको देख के कोई दूसरा क्षेत्र को मजबूत करेगा, उसको देख के कोई तीसरा क्षेत्र को मजबूत करेगा और कहीं ना कहीं हम लोग एक धागा में समा जाएंगे, समाते और बंधाते चले जाएंगे और लास्ट में क्या होगा कि पूरा झारखंड में अपना गठन हो जाएगा और हम लोग एक सूत्र में बंध जाएंगे। उससे क्या होगा कि कहीं पर भी कोई अगर कार्यक्रम या कोई जिहादी अगर किसी का बहन बेटी के ऊपर नजर रखता है तो एक आह्वान में सारे लोग वहाँ उपस्थित होने का भी कार्य करेंगे, कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग को संगठन में जुड़ना है, संगठन का कार्य करना है, संगठन के कार्य के साथ साथ संगठन का विस्तार सूची भी आगे बढ़ाना है। विस्तार सूची के साथ साथ क्या है कि संगठन में जब हम अपना विस्तार कर रहे हैं तो उनको संगठन के बारे में बताना है। ये संगठन का उद्देश्य है। सेवा कार्य, संगठन का सेवा कार्य बहुत सारा है। किसी भी रूप में आप संगठन के कार्य में कार्य कर सकते हैं। ये संगठन का उद्देश्य है और हम लोग संगठन का कार्य में लगे हुए हैं और कर भी रहे हैं। बाकी किन्हीं को अगर कोई शब्द रखना है तो आप रख सकते हैं। कोई सवाल यदि मन में है बोलिए, तो आप पूछ सकते हैं। सवाल है तो बोलिए, अन्यथा हम बोलते हैं। आप ही बोलिए। राष्ट्रीय मजदूर संघ के बारे में कुछ बता दी। हाँ, राष्ट्रीय मजदूर संघ, ये जो राष्ट्रीय मजदूर संघ आप देख रहे हैं, हम लोग एक नेता का पीछे जैसे घूमते हैं ना, तो नेता क्या बोलता है कि हम नौकरी लगा देंगे, यहाँ काम दे देंगे, वहाँ ही दे देंगे। तो हम लोग उसके पास सिर्फ एक उद्देश्य से घूरते हैं। क्या उद्देश्य से घूरते हैं कि हमको नौकरी लगा देगा, काम लगा देगा। संगठन का जो है मजदूर परिषद, इनका उद्देश्य है कि आप किसी भी क्षेत्र में अपना कार्य चला सकते हैं।